हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 12th के लिए इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूं मैं 7.3 का, और इंटीग्रेशन सीरीज़ का ये पार्ट 8 है। 7.2 तक का मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। आई होप आप सबने कर लिया है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। यार, आप कमेंट तो करते नहीं हो वैसे, बट क्या करो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या मैंने किसी क्वेश्चन में गलती से कोई कैलकुलेशन एरर की है तो आप वो सब मुझे बताए करें। दोस्तों, 7.3 स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब जिस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो आप ये एक फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखें। cos 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है, 4 फार्मूले आपने 11th में पढ़े होंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ये है तो एक ही, इसी को डिराइव कर करके बनाए गए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अलग आ जाएगा इस तरह से। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो फॉर्मूले जो हम डिराइव करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना। एक तो सबसे पहले कॉस 2 थीटा को अगर हम लिख लें इसके इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल, तो आप समझ पा रहे होंगे माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो एक तो ये आप याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे जब आप इसको इसके इक्वल रखोगे, है ना, तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर इसको जब हम इसके इक्वल रखेंगे cos 2 थीटा को, cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये दूसरा फार्मूला आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th में हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और एक पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं एक बार लिख भी देता हूँ। एक पढ़ा था हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। लेकिन जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा को यही लिखेंगे। अगर आप सोच रहे हो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ये लिख के इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं होगा। ओके, दूसरी बात, एक बात और आप याद रखेंगे कि जैसे कि हम इस स्टेप को देख रहे हैं, यहाँ से 2 हटाया तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे हम चाहते तो यहाँ से भी 2 हटा सकते थे। तो यहाँ से अगर हम 2 हटाएंगे तो 1, 2 यहाँ से हटाएंगे तो 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से भी हम ये वाला 2 हटा देते हैं, ये वाला 2, ये चुनाव वाले ने तो दुखी कर रखा है यार। चलो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्टेप से अगर हमने इस 2 को हटाया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया इसकी वैल्यू। अगर इस स्टेप से अगर आप ये वाला 2 हटाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, 2 इधर आके क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने लिखा है, एक तो ये पहला कॉस स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, और तीसरा इसको लेट कर लो, चौथा इसको लेट कर लो। एक बार ये चारों फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दोबारा से इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इसमें आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जगह यूज होगा, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉस थीटा और एक पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
1 प्लस कॉस थीटा अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आप बहुत अच्छे से याद रखें, जब भी इंटीग्रेशन होगा साइन स्क्वायर थीटा का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होगा ये वाला लगाएंगे, और थ्रू आउट इस चैप्टर में इन दोनों फार्मूले को हम यूज़ करते रहेंगे। इन दोनों फार्मूले को अगर हम चाहें तो थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये वाला 2 हटा दूँ तो इस पूरे के नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये भी 2 हटा दूँ तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। तो आप ये समझ पा रहे हैं, ये प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट हटाना, पावर हटाना, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब आप खुद ही कर लेंगे, है ना। ओके, अगर यहाँ से कुछ डिराइव करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये 4 फॉर्मूले यूज़ करता रहूँगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू 7.3। 7.3 में इंट्रोडक्शन से सबसे पहले हम एक चीज़ सीखेंगे कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, है ना, तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, है ना, प्लस से। अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर एक्स, तो अभी मैंने आपको समझाया जब भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो अगर हम 2 को पूरे के बाहर ले लें तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 2 हम कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। अगर आपने 7.2 अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद रहना चाहिए cos 2x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पूरा हम डिटेल मेथड करें। cos 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x, और 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, प्लस से। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं cos स्क्वायर कर लिया, अब हम करते हैं cos क्यूब का। अगर हम cos साइन चल रहा है तो साइन ले लेते हैं साइन क्यूब का। वैसे तो इसको 2 तरह से किया जाता है, एक तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के किया जाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्यूब को ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को अगर हम टी लेट कर लें तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो माइनस इधर आ गया, है ना। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस का डी टी, है ना। अब 1 एज इट इज, कॉस की जगह टी स्क्वायर, माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा ये स्टेप आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्यूब अपॉन में ये इस तरह से आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा टी प्लस सी। चलिए इसके बाद हम टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। टी क्या है कॉस एक्स पूरे की पावर 3 1/3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। कॉस एक्स की पावर 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो साइन एक्स का क्या, साइन स्क्वायर एक्स का क्या है, अब हम किसका किया हमने साइन क्यूब का, अब हम कर लेते हैं साइन की पावर 4x का। तो अगर मैं बात करूं साइन की पावर 4x का, तो इसको मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है और कोई मेथड मत लगाना, नहीं तो नहीं होने के चांसेस होंगे। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x को कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर में ऐसे इस तरह से। अब आप याद कीजिए मैंने क्या बोला है, साइन स्क्वायर एक्स का जब भी इंटीग्रेशन करना होगा हमें, हम फॉर्मूला लगाएंगे। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप जानते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। अभी मैंने ड्राइव करके आपको बता दिया था, है ना। इस पूरे का क्या है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो जैसे हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जैसे हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 क्या बन जाएगा 1/4, ये बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट। और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 2 कॉस 2x, यहाँ dx आ गया। अब आपको पता है मैंने बोला था कॉस स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 बोला था मैंने आपको।
तो अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x है, अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ 8x होगा, अगर यहाँ 2x होगा तो इधर क्या होगा 4x होगा। तो आप देखिए यहाँ cos स्क्वायर क्या है 2x है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस 2x और इसका क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस पूरे के नीचे 1, इस पूरे के नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे 1 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x 4 cos 2x dx। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 1 अपॉन में 8, 2 और 1 3, cos 4x एज इट इज और 4 cos 2x एज इट इज। एक बार हम स्टेप चेक कर लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं। 2 और 1 3 cos 4x एज इट इज, 4 cos 2x भी एज इट इज। चलिए 1 अपॉन 8 एज इट इज, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 का इंटीग्रेशन 3x साइन 4x, cos 4x का क्या होगा साइन 4x और 4 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में माइनस 4 एज इट इज, cos 2x का क्या होगा साइन 2x और 2 डिवाइड में प्लस में से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x/8 है ना, 1 अपॉन 32 साइन 4x है ना, 1/8 अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 8 2 जा 16, 4 अपॉन 60 यानी 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस से। तो जब भी आप साइन की पावर 4x का करें आप इसी तरह से करेंगे। अगर आप कोई और मेथड लगाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो सकता है। स्क्वायर का हमेशा मैंने जो फॉर्मूला बताया है वही लगाना है, अगर क्यूब का करना है तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और 4 का करना है तो भी ऐसे करना है ना। ओके, अब आप से मैं पूछूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगेन आप बोलेंगे तो वेरी इजी है, क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, है ना। अगर मैं cos स्क्वायर x का पूछूं तो अगेन आप याद रखना मैंने आपको बता दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जब भी इंटीग्रेशन करना होगा हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने बोला है वही वाला, कोई और मत लगाना, है ना। तो cos स्क्वायर x का भी मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया होगा आपको, ये होता है 2 पूरे के बाहर लिया, 1 का क्या हो जाएगा x, यानी तो 1 एज इट इज़ रहने दो क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ लगा रखा है अभी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 एज इट इज़, 1 का x cos 2x का क्या होगा साइन 2x अपॉन में कहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो x/2 प्लस 1/4 और इधर क्या आ जाएगा साइन 2x। ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है x/2। आई होप स्टेप सही है, एक बार आप फिर भी आप भी चेक कर लें, है ना, ये आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्क्वायर नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें क्यूब चाहिए। क्या चाहिए हमें, साइन क्यूब चाहिए। हमारा क्या चल रहा है, कॉस चल रहा है, तो कॉस ले लेते हैं, कॉस क्यूब x, है ना। तो कॉस क्यूब का जैसे किया वैसे, जैसे साइन क्यूब का किया वैसे इसका भी करना है। पहले हमने ऐसे किया कॉस स्क्वायर x फिर कॉस x, है ना, फिर कॉस स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस x dx। साइन x को यहाँ पे क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम साइन x को t लेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस x, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x dx dt। तो कॉस x dx किस में आ गया, dt में आ गया, और 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, है ना। 1 का ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन t और इसका t क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर लो तो t हमने क्या साइन x को लिया हुआ है, तो साइन x माइनस साइन क्यूब x अपॉन में 3 प्लस c। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अगेन अगर मैं आपको क्या दे दूं, 4 दे दूं, है ना, cos की पावर क्या दे दूं, 4 दे दूं, है ना। cos की पावर 4 अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूं, है ना,
तो आपको पता है जैसे हमने साइन के और 4 का किया वैसे ही करेंगे। कॉस के और 4 कैसे करेंगे, कॉस, चलो एक काम करते हैं यहाँ पे थीटा अलग ले लेते हैं, इससे हमारा थोड़ा क्वेश्चन में अलग ट्विस्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ x की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x ले लेता हूँ, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, इससे थीटा का आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको साइन क्यूब का बताया है ना, साइन क्यूब का बताया है ना। ऐसे अगर साइन क्यूब x की जगह अगर सपोज करो साइन क्यूब 2x + 5 है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसेस रहने देना, बस थीटा की जगह अलग आ जाएगा, है ना। तो उसका आप टैकल कर लेना। ओके, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे cos स्क्वायर 2x पूरे की पावर क्या आ जाएगा इस तरह से, है ना। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। तो यहाँ x की जगह क्या है 2x है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या आ गया 1 + cos 4x/2, और इस पूरे का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, है ना। अब आप समझते हैं यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो 1 क्या आ जाएगा 4। अब जो बच गया ये क्या चलेगा, इसका फॉर्मूला चलेगा 1 + cos 4x और इसका स्क्वायर। आप जानते हैं a + b का स्क्वायर जो है a² + b² + 2ab होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसका एलसीएम ले लेंगे, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप खुद कंप्लीट कर लेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको 7.3 में मिले उसे अटैम्प्ट करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.3 का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।